हाउ टू मेक अ गर्लफ्रेंड, एक ऐसा टॉपिक जो लड़कों के दिमाग में ना हमेशा घूमता रहता है कि भैया एक चीज़ बताओ, सब चीज़ें कर रहे हैं लेकिन बंदी बनाना भी तो ज़रूरी है ना, तो इस चीज़ के बारे में बताओ। अगर आज से 6-7 साल पुराने वाले सक्षम से, जो कि शायद से 7 स्टैंडर्ड में होगा, 6 स्टैंडर्ड में होगा, अगर मैं ये क्वेश्चन उससे पूछता ना कि तेरे से मैं पूछता हूँ कि बता एक गर्लफ्रेंड कैसे बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन सुन के ना भाई वो ना उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता। और उसे शायद से कभी ये भी नहीं पता था कि यार इतने सालों के बाद ना मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें समझा सकता हूँ। जो भी चीज़ें बताऊंगा यार आज के टाइम पे पूरे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगा, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर हो सकता है यार तो एक कॉपी या फिर पेन ले लेना, ताकि ना आप सारे नोट्स वगैरह बना सको। जब मैं 6 स्टैंडर्ड में था ना, तो मेरे को तभी से ना एक गर्लफ्रेंड बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो इसलिए नहीं था यार कि ना मेरे को कुछ सेक्स वगैरह चाहिए, ये सब चीज़ें। नंबर वन रीज़न यार ये था कि उस टाइम पे ना मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखा करता था, मेरा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो छोटी छोटी जो जीन्स होती है ना, वो बिल्कुल वो जो जो तुम्हारा वो पाँव का वो क्या बोलते हैं उसको, नी के जो बिल्कुल ऊपर आ जाती हैं, इतनी छोटी सी जैसी जीन्स, और वो टी शर्ट के ना तुमने ऐसे फोल्ड करके पहनने, खड़े खड़े बाल रखने। तो मेरा फैशन सेंस बिल्कुल ऐसा था, और उस टाइम पे मुझे लगता था यार कि ना अगर मैं अच्छा दिखूंगा ना तो लड़कियां फंस जाएंगी। तो मेरा नंबर वन गर्लफ्रेंड बनाने का रीज़न यही था यार कि ना मेरे को एक ना वैलिडेशन चाहिए था। वो ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो जिस इंसान के पास सबसे ज़्यादा लड़कियां होती हैं या फिर सबसे ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स होती हैं ना, तो ना वो ना एक हाई वैल्यू मैन होता है कि ना सब उसकी वाह वाह करते हैं। और अगर मेरे पास एक गर्लफ्रेंड होगी जो सुंदर होगी ना, तो सब ना मेरी वाह वाह करेंगे और सब बोलेंगे कि नहीं यार सक्षम महाजन के अंदर दम है। ये एक नंबर वन रीज़न था। लेकिन जैसा मैं दिखाई देता था ना, वो सब चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। आई स्टिल रिमेंबर, मैं मेरा 9th या फिर 10th का टाइम था व्हेन आई अप्रोच्ड अ गर्ल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मैंने लड़की को पहली बार अप्रोच किया, वो भी अपने सामने से। आई वॉज ऑन मतलब ट्रिप, मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं पर गया हुआ था, एंड देर वॉज अ गर्ल ओवर देयर जो वहाँ पर घूम रही थी। एंड मेरे को मतलब आउट ऑफ अट्रैक्शन, जब तुम बड़े हो रहे होते हो तो ऐसा नहीं होता कि तुम्हें एक ही लड़की पसंद आती है, तुम्हें हर कोई लड़की पसंद आ रही होती है। और तुम ये सोचते हो कि यार वो हर एक लड़की मतलब मेरी बंदियाँ बन जाए और मेरे पास 10 गर्लफ्रेंड्स हो जाए। संभालना चाहे तुम्हें आधी भी नहीं आती हो, लेकिन चाहिए तुम्हें 10 लड़कियाँ। तो मेरे दोस्त ने ना यार मेरे को बहुत ज़्यादा पुश किया कि जा जा बात कर, जा बात कर। तो ना वो लड़की ना ऐसे ईयरफोन्स ना मतलब ऐसे सुन रही थी और अपने फ़ोन में ऐसे ऐसे चल रही थी। तो पहले मैंने बड़ा प्लान किया कि भाई क्या करूँ क्या करूँ, वो अकेले रास्ते में घूम रही थी, बड़ा सोचा कि भाई क्या करूँ क्या करूँ, कैसे जाकर बात करूँ इससे। तो फिर क्या हुआ, बड़ी ज़्यादा हिम्मत लाई और मैं उस लड़की के पास गया। मैंने बोला हाय एक्सक्यूज़ मी। तो ना हमेशा ना एक अप्रोच करने का एक तरीका होता है, जो अब मेरे को थोड़ा सा पता चला हुआ है। मैं उतना ज़्यादा मास्टर नहीं हूँ, लेकिन तब वो भी नहीं पता था। तो ना लड़कियों को जब भी अप्रोच करना हो ना, तो वो ना द ईजिएस्ट वे जो तुम कर सकते हो कि तुम ना साइड से उसे अप्रोच करो, कि तुम इस वाली साइड से आ रहे हो, ठीक है। मैं ना वो लड़की सामने से आ रही थी और मैं ना सामने जाकर उसके खड़ा हो गया और मैंने उसको बोला हाय एक्सक्यूज़ मी, मुझे ना आपसे बात करनी है। और अगर आज मैं वो अपने आप को देखूँ ना कि यार सक्षम तू ऐसे जाकर क्या बात करेगा, तो सिंपल सी बात है, मैं वैसे अप्रोच ही नहीं करूँगा। मैंने उस लड़की के साथ बात की, तो उसने बोला कि यार बोलो क्या बात करनी है। तो मैंने बोला नहीं नहीं यार मेरे को ना आपसे बात करनी है। 2 बार मैं सेम ही चीज़ बोल गया। उसके बाद ऐसे नॉर्मल बात होने लगी कि क्या कहते हैं, अच्छा ये बताओ। फिर मैंने अपने बारे में बताया, हम घूम रहे हैं घूम रहे हैं। और उस लड़की का ना बाद में थोड़ी देर में बात क्या हुआ, चाचा आ गया। और उस चाचा आने के बाद ना यार उसका बाप भी उसके साथ आया। तो वो उस लड़की ने बताया कि ये मेरे फेसबुक फ्रेंड है, सो बात हमारे बारे में टाल गई। उस लड़की का उस टाइम पे बॉयफ्रेंड था। बाद में जाकर क्या हुआ, उस लड़की का मैसेज वगैरह आया, बातचीत होने लगी और हमारा ब्रेकअप हो गया, उसने चूतिया काट दिया। दैट वाज क्योंकि मेरी हरकत ही थी वैसे चूतिया कटवाने वाली। विद द पीरियड ऑफ टाइम, आने वाले सालों में क्या हुआ, जब मैं 11th में आया, 12th में आया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और जैसे कॉलेज पास आउट हो चुका हूँ, मैं ना बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रहा। ऐसा भी नहीं कि 10-15 के साथ रह लिया, बट हाँ अलग अलग लड़कियों के साथ रहा, जो कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था यार कि इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ मैं कभी रहूँगा। वो भी एक रिलेशनशिप में, किसी के साथ 1.5 साल के लिए, किसी के साथ 1 साल के लिए, किसी के साथ 6 महीने के लिए। और फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम एक वो नूब बच्चा जिसकी शक्ल इतनी ज़्यादा बेकार थी, टू अ पॉइंट हेयर, जहाँ पर मैं यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंटली होकर तुम्हारे सामने इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैंने एक चीज़ सीखी हुई है कि अगर तुम्हें लड़कियाँ फंसा मतलब अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी है, लड़कियाँ फंसाना कितना गलत कॉन्सेप्ट होता है। अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी है, तुम्हें दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले, लड़कियों को आज के टाइम पे तुम्हारे पैसे से मतलब नहीं है। हम देखते हैं ना कि गोल्ड डिगर वाली वीडियो, ये सब बेकार चुतियापा है ये, ठीक है। तो लड़कियों को तुम्हारे पैसे से मतलब नहीं है, तुम्हारी हाइट से मतलब नहीं है। दो चीज़ों से मतलब है लड़कियों को। अब वो तुम्हें जिससे मतलब बेसिस पे पसंद करेंगी। सबसे पहला, तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं या फिर नहीं, तुम दिखने में अच्छे हो या फिर नहीं हो।
तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारा वो सब चीज़ें वो बाद में आती है, क्योंकि तुम सबसे पहले तुम्हें देखेंगे ना लोग कि तुम दिखने में कैसे हो। अगर तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है, एक वो फैक्टर तुम्हें अपना इंप्रूव करना पड़ता है। दूसरी चीज़ तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स। ओवर अ पीरियड ऑफ माई जर्नी जब मैं उस सक्षम महाजन को देखता था ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यार कि प्यूबर्टी आई तो मेरे को दाढ़ी आ गई तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को इंप्रूव कर लिया, लेकिन नहीं। लुक्स एक ऐसी चीज़ है जो इंप्रूव की जा सकती है, जो मैंने की हुई है, और कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो इंप्रूव की जा सकती है। लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में दो ही चीज़ों से फ़र्क पड़ता है जब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं। एक, तुम दिखने में कैसे हो, और दूसरा तुम्हारा बात करने का तरीका कैसा है। अगर ये दोनों चीज़ें तुम्हारी सेट है ना, तो तुम एक गर्लफ्रेंड बनाने के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हो। हम एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लड़के होते हैं ना यार जो चिकने होते हैं, लंबे होते हैं, उनकी बॉडी भी अच्छी होती है, तो उनके लिए ऑब्वियसली बात है कि उनके लिए ना ऑफर्स लड़कियों के हमेशा खुले ही रहेंगे। उन्हें डीएम्स भी ज़्यादा आ रहे होंगे, उन्हें लड़कियां अप्रोच भी कर रही होंगी, उनका स्टेटस भी ज़्यादा होगा, मतलब लड़कियों के मामले में। लेकिन अगर तुम एक ऐसे लड़के हो जो पहले सक्षम महाजन के जैसा दिखता था, तुमने मेरा वो फोटो देखा ना पहले, अगर तुम ऐसे हो तो यार सिंपल सा यही तरीका है कि तुम्हें दो चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, लुक्स और क्या कहते हैं तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स। और मैं ये चीज़ें तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितनी भी लड़कियों के साथ मैं रिलेशनशिप में रहा ना, उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज़ बात बोली। जब हम पूछा करते थे ना कि यार तूने मेरे को पसंद क्यों किया, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि तेरा बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा था। और बात करने का तरीका मेरा किस तरीके से अच्छा था, क्योंकि ना मैं हमेशा सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं पर अवेलेबल था कि हाँ मैं वहाँ पर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह दिखा रहा हूँ, तो लोगों को पता चल जाता था कि हाँ भाई इसका बात करने का तरीका कैसा है। एंड दैट वाज द नंबर वन फैक्टर विच रियली हेल्प्ड मी इन गेटिंग इनटू रिलेशनशिप्स, जिसने मेरा जो रिलेशनशिप वाला गेम था उसको इंप्रूव किया। अब तुम्हारा यार यहाँ पर ना क्वेश्चन हो सकता है कि भैया मेरे पास तो ना लुक्स हैं और ना मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो मैं क्या करूँ, क्या मैं बंदी नहीं फंसा पाऊंगा? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज से जो 6 से 7 साल पुराना वाला सक्षम था उसके पास भी दोनों चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसने इन दोनों चीज़ों को बनाया। लुक्स एक ऐसी चीज़ है यार, जब तुम अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करते हो, जब तुम अपना स्किन केयर करना शुरू करते हो, जब अच्छा खाना शुरू करते हो, और जब अच्छी ये क्या कहते हैं जिम वगैरह जाना शुरू करते हो, तो तुम्हारी ओवरऑल जो फिजिकल पर्सनैलिटी होती है ना वो चेंज होना शुरू हो जाती है। और कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हें पता ही है कि मैंने कैसे इंप्रूव किए हुए हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं कि तुम्हारा बात करने का तरीका कैसा है। कम्युनिकेशन स्किल्स का होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें इंग्लिश बोलना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब है कि तुम अपनी बात को सही तरीके से रख सकते हो क्या सामने वाले इंसान के सामने, या पे नहीं। ये दो ऐसी चीज़ें थी यार जो तुम कर सकते हो। अब यार ये सब चीज़ें तो मैंने तुम्हें समझा दी कि अच्छा तुम्हारे लुक्स भी अच्छे होने चाहिए, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन इसके बाद का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में तुम्हें समझाता हूँ एक गर्लफ्रेंड बनाने का। चाहे तुम कॉलेज में हो, चाहे तुम कहीं पर भी हो, एक मिथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यूट्यूब पे जब तुम जाते हो ना तो तुम वीडियो सर्च करते हो लड़कियों से बात कैसे करें, लड़कियों पे व्हाट्सएप पे कैसे बात करें, लड़कियों को जाकर अप्रोच कैसे करें। नो मैटर तुम जितने मर्जी वीडियोस देख लो, बट एक एक्चुअली में तुम लड़की को ना फिजिकली मतलब क्या कहते हैं रियल वर्ल्ड में जाकर ना सामने उसे अप्रोच नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसे अप्रोच करने के लिए ना तुम्हारा खुद के अंदर कॉन्फिडेंट फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो तुमने कपड़े पहने हुए हैं, अगर तुम उसके अंदर कॉन्फिडेंट फील नहीं ना कर रहे हो, या फिर तुम अपनी शक्ल को लेकर, अपने पूरी पर्सनालिटी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, तो तुम उस लड़की से जाकर कॉन्फिडेंटली तरीके से बात नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज द वन थिंग विच मोस्ट ऑफ द जो समझ नहीं आती है लोगों को। तुम 1000 वीडियोस देख लो, लेकिन जब तक तुम्हारा खुद का गेम तुमने इंप्रूव नहीं ना किया होगा, जब तुमने खुद की पर्सनालिटी वैसी नहीं ना बनाई होगी, जब तक तुम खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, तुम लड़कियों से रियल वर्ल्ड में बात नहीं कर पाओगे। अब ये तो अलग चीज़ रही यार कि हाँ लड़कियों को जाकर सामने से अप्रोच कर पाना, ये सब चीज़ें अलग चीज़ें रही, ठीक है। मैं तुम्हें दूसरा प्रोसेस बताना चाहता हूँ। दूसरा प्रोसेस यार जो एक एक्चुअल प्रोसेस है जो मैंने फॉलो किया, जिसने मुझे हेल्प की रिलेशनशिप्स में आने के लिए और गर्लफ्रेंड्स वगैरह बनाने के लिए, वो ये था कि जब ना ये हर एक चीज़ ना यार नंबर्स की गेम होती है। आज के टाइम पे ना यार एक प्रॉब्लम जो मतलब तुम्हें भी आती होगी ना, तुम बोलते होगे कि भैया चलो ठीक है हम सारी चीज़ें समझ गए, लेकिन लड़कियों से बात कहाँ पर करें? अगर हम ऑफलाइन जाकर लड़कियों से बात नहीं कर सकते तो ऑनलाइन बात कहाँ पर करें? हमारी तो एक ही दोस्त है जिसका नाम सृष्टि है, तो अब हम उसके साथ बात कर रहे हैं, अब हम उसके साथ क्या बात करें? वो पहले ही हमें भाव वगैरह नहीं दे रही है। तो उस चीज़ पे तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो यार अपने आप को ना, जब तुमने ये अपनी दो चीज़ों को इंप्रूव कर रहे होगे ना, अपने लुक्स और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, तीसरा स्टेप ये आता है कि तुम्हें अपने आप को ना ऐसे ग्रुप्स के अंदर डालना पड़ेगा जहां पर ना तुम लोगों की नज़रें तुम्हारे ऊपर होंगी।
वन ऑफ द ईजिएस्ट वे, अगर तुम एक ऐसे लड़के हो जो अपना लुक्स वगैरह इंप्रूव कर लेते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लेते हो, फिर तुम्हारा नेक्स्ट प्रोसेस है यार अपने आप को लोगों के सामने दिखाना। वो कैसे दिखाओगे तुम? या तो तुम लोगों को ऑनलाइन दिखा सकते हो, या तो तुम लोगों को ऑफलाइन दिखा सकते हो इवेंट्स वगैरह के थ्रू। कॉलेज में जब तुम जाओगे ना यार, तुम्हारे 4 सालों के अंदर ना कोई तुम्हें पहचानेगा भी नहीं अगर तुम लोगों की नज़रों में नहीं आओगे। और लोगों की नज़रों में आने का सबसे ईजिएस्ट तरीका है कॉलेज फेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना। जब तुम कॉलेज फेस्ट वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करते हो, कॉलेज फंक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करते हो, तो तुम्हारे ना लड़के और लड़कियां बहुत सारे दोस्त बनना शुरू करते हैं। चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स नहीं बनेगी, लेकिन तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बनना शुरू करते हैं। एंड इवेंचुअली यार वो सारे लोग ना तुम्हारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड होंगे कहीं ना कहीं पर। तो ना उस टाइम पे जब तुम अगर एक ऐसे लड़के बनने की कोशिश करते हो जो दिखने में स्मार्ट है और जिसका बात करने का तरीका है, तब तुम्हारा ना एक गेटवे खुल जाता है लड़कियों के लिए कि हाँ यार, कि अब मैं लड़कियों के साथ बात कर सकता हूं। और उस टाइम पे लड़कियां भी तुम्हें स्टॉक करना शुरू करती हैं। ये इजीएस्ट वे है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इफ यू वांट अ गर्लफ्रेंड देन यू नीड नंबर्स इन योर फोन। तुम्हें चाहिए होगा, तुम्हें अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी लड़कियां चाहिए होंगी जिनके साथ तुम कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हो। और ये एक ऐसी चीज़ है यार कि तुम ना 2 लड़कियों के साथ बात करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगभग 40-50 लड़कियों से बात करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम ना इस पूरी गेम को समझोगे। अब यार मेरे को क्या रिजेक्शन नहीं फेस किया हुआ है, मैं तुम्हारी जगह पे ही था पहले, जो ये वाला चुत्यापा करता था, हर लड़की को हाय 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 हाय। मैं कॉलेज में भी मतलब ये हाय 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 ये। लेकिन आज के टाइम पे मुझे ये सब चीज़ें पता है कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तीन सिंपल प्रोसेस है, तीन स्टेप का सिंपल प्रोसेस है। नंबर 1, अपने लुक्स को इंप्रूव करो। सेकंड, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अपने आप को विजिबल बनाओ लोगों के सामने। ये 3 प्रोसेस को अगर तुम फॉलो करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में यार तुम्हारे ना जो रिलेशनशिप वाली गेम होगी इसको तुम इंप्रूव कर रहे होगे। सिर्फ लास्ट में एक टिप देना चाहूंगा यार, कभी भी ना इन सब चीज़ों के अंदर ना यार लड़कियों का दिल मत तोड़ देना। जानबूझ के किसी लड़की के साथ बात करना कि तुम सिर्फ सेक्स करने के लिए जा रहे हो, और वो लड़की अगर तुम्हारे साथ अटैच हो जाए और फिर तुम बाद में मतलब उसका दिल तोड़ दो, ये एक ऐसी चीज़ होती है यार जो तुम्हें ना ज़िंदगी भर के लिए जीने नहीं देगी। मैंने कुछ ऐसी गलतियां की हुई है यार, जिसके बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें वो सब चीज़ें समझा रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए, राइट? क्योंकि बाद में तुम्हें रिग्रेट ना हो, पश्चाताप वगैरह ना हो, इसलिए मैं तुम्हें ये चीज़ समझा रहा हूँ। इसीलिए दोस्त बनाओ, अपने नंबर्स वगैरह इंप्रूव करो, आहिस्ता आहिस्ता अपना गेम इंप्रूव करो। बाकी चीज़ों के लिए यार अगर तुम्हें कोई और डाउट्स है तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हो, मैं तुम्हें डेडिकेटेड वीडियो ला कर दे दूंगा। जो भी चीज़ें बताऊंगा यार, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताऊंगा जो भी मैंने किया हुआ है, ठीक है? टिल देन आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस एंड रिमेंबर, इट्स नॉट ओवर अंटिल वी विन।